मेंढक और हाथी की कहानी। एक बार एक जंगल में एक तालाब था। उसमें बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। उनमें से एक मेंढक हमेशा अपनी बड़ाई करते रहता था। उस तालाब के किनारे पर एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। वो घमंडी मेंढक हमेशा उस पेड़ के आगे उछल उछल कर आम तोड़ने की कोशिश करता रहता था और हर बार असफल हो जाता था। उसकी ये कोशिश को देखकर सारे मेंढक उस पर हंसते थे। उस तालाब में अपनी प्यास बुझाने के लिए हर रोज एक हाथी भी आया करता था। वो हर रोज मेंढक को देखता था। एक दिन उसे उस मेंढक पर दया आ गई और वो उससे पूछने लगा, मेंढक दोस्त, तुम हर रोज ऊपर लगे आमों को तोड़ने की कोशिश क्यों करते हो? नीचे भी तो इतने सारे आम हैं, इनमें से एक खा लो। मेंढक ने जवाब दिया, एक बार मैंने नीचे गिरा हुआ आम खाया था, वो बहुत मीठा था। सोचो, नीचे गिरा हुआ आम अगर इतना मीठा होता है तो पेड़ पर लगा आम कितना मीठा होगा। मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, इसीलिए हर रोज यहाँ उछल कर इसे तोड़ने की कोशिश करता हूँ। मेंढक की बातें सुनकर हाथी को उस पर दया आ गई। उसने मेंढक की मदद की और हर डाल से एक आम तोड़कर उसने दे दिया। मेंढक को अब इतने सारे पेड़ पे लगे आम मिल गए थे, इसीलिए उसकी खुशी की कोई हद नहीं थी। उस दिन से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जब हाथी उस तालाब पर आता, वो आम तोड़कर मेंढक को दे देता। तालाब के दूसरे मेंढक हाथी से दोस्ती करने के लिए उसे बहुत विशेष मानने लगे थे। मेंढक बहुत गर्व महसूस करने लगा था। एक दिन हाथी को तालाब पर आने में थोड़ी देर हो गई। वो मेंढक गुस्से में यहाँ वहाँ कूदने लगा और कहने लगा, इस हाथी को तो कुछ अकल ही नहीं है। सिर्फ बड़ा शरीर रहने से कुछ नहीं होता, अकल भी होना जरूरी है। मैं इतने समय से उसका इंतजार कर रहा हूँ और ये अभी तक नहीं आया। तभी वहाँ हाथी आ पहुँचा और उसने मेंढक की बातें सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। हाथी को आते देख मेंढक उस पर और गुस्सा होने लगा और कहा, जल्दी इधर आओ, इतनी देर से कहाँ रह गए थे तुम? आओ यहाँ और मुझे आम तोड़ कर दो। मेंढक की बातों को सुनकर हाथी को सब समझ आ गया था और वो कहने लगा, तुम अपनी हद में रहो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। मेरी मर्जी, मैं कभी भी आऊँगा, तुम्हें क्या? वैसे भी मेरी ही गलती है। पैर की धूल को कोई सर पर नहीं बिठाता। मैंने तुमसे दोस्ती करके गलती कर ली। इतने छोटे मेंढक पर गुस्सा करना बेकार है सोचकर वो वहाँ से चुपचाप चला गया। सब मेंढकों ने उसका मजाक उड़ाया। ओ बेवकूफ मेंढक, तुम उस हाथी पर गुस्सा हो रहे थे। अगर वो तुम्हें एक पैर के नीचे दबा देता तो तुम्हारी चटनी बन जाती। वो तुम्हें हर रोज ताजे आम तोड़ कर देता था, ये उसकी अच्छाई थी। लेकिन तुम्हें बस अपना घमंड दिखाना था, तुम्हें उसकी अच्छाई नजर ही नहीं आई। उन्होंने उस मेंढक को अपनी गलती का एहसास दिलाया, लेकिन देर से एहसास करने का क्या फायदा। उसने अपने ही हाथों से अपने एक अच्छे मित्र को खो दिया था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। चालाक लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वो बहुत चालाक थी। कोई भी जानवर उसके सामने आना नहीं चाहता था। पहले मैं बहुत आसानी से किसी का भी शिकार कर उसे खा लेती थी, पर अब ऐसा लगता है जैसे इस जंगल में जानवर ही नहीं है। पता नहीं सब जानवर कहाँ चले गए हैं। वो कुछ ना कुछ खाकर अपना गुजारा कर रही थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन सामने से एक बिल्ली आई और उसे वो कहने लगी, कैसे हो दोस्त? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ, देखो मुझे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। मैंने कई दिन से मांस नहीं खाया है, बस फलों भर ही जिंदा हूँ।
अरे दोस्त, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा चलो, पास के गांव में बहुत बड़ी दावत है। हम वहाँ जाएंगे और छुपकर खाना खाकर आ जाएंगे। अच्छा, दावत? चलो फिर, जल्दी चलो। तुरंत वो दोनों गांव चले गए। जिस घर में दावत थी उसकी खिड़की के पास खड़कर वो देखने लगे। आहा, इतना सारा खाना! खाना देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। बिना आवाज किए वो दोनों तुरंत घर में चले गए। बिल्ली थोड़ा थोड़ा खा रही थी पर लोमड़ी खाना देखते ही उस पर टूट पड़ी। कुछ देर बाद किसी के आने की आहट सुनाई दी। बिल्ली सतर्क थी, इसीलिए उसे वो आहट सुनाई दी। तुरंत वो खिड़की से भागकर कूद गई। उसको देखकर लोमड़ी भी समझ गई थी कि कोई आ रहा है। वो भी कूदने ही वाली थी कि असफल होकर नीचे गिर गई। तुरंत वहाँ उस घर की मालकिन आ गई। उसे अपनी तरफ आते देखकर मरने का नाटक करने लगी। अम्मा, लोमड़ी, जल्दी से सब लोग यहाँ आओ। उसकी आवाज सुनकर उसका पति एक बड़ी लकड़ी लेकर आया। अయ్यो, ये बेचारी लोमड़ी मर गई। इसे तुरंत गांव के बाहर ले जाकर फेंक दो। पर उसका पति इस लोमड़ी को और उसकी मक्कारी को बहुत अच्छे से जानता था। वो लोमड़ी को गांव के खेतों में आकर कई फसलों को नष्ट करते हुए देख चुका था। इसे तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी बताता हूँ तुम्हें, ये जिंदा है या मर गई। इतना कहकर वो उसे जोर जोर से लकड़ी से मारने लगा। कुछ देर तक वो इन मारों को सहती रही, पर अब और नहीं कहकर वो तुरंत खिड़की से कूद गए और जंगल की ओर भाग गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। चालाक कछुए। एक जंगल के नदी में दो कछुए थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। हमेशा मिलजुल कर नदी के किनारे घूमते थे। देखो मित्र, सबसे पहले कौन दूर के फूल तक जाता है? चलो देखते हैं, बोला पहले कछुए ने। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, कहा दूसरे कछुए ने, और वे फूलों की तरफ दौड़ने लगे। पहले कछुए ने दूसरे कछुए को हरा दिया। मैं जीत गया, मैं जीत गया, हंसते हुए पहले कछुए ने कहा। अच्छा बाबा, तुम जीत गए, लेकिन देखो हम हमेशा पानी में ही रहने लगे। मजे में थोड़ी देर तट पर घूमेंगे, चलो ना। हाँ हाँ, तो विलंब कैसा, चलो ना। दो कछुए तट पर पहुँच गए और धीरे धीरे चलने लगे। तभी वहाँ एक लोमड़ी आ गया। लोमड़ी को देखते ही दोनों कछुए नदी में जाने का प्रयास किया। इसी बीच लोमड़ी ने उन्हें देख लिया। वो तेजी से आकर कछुए कहीं भाग न सके करके उनके ऊपर दोनों पैर रख दिया। कछुए ने अपने सारे शरीर को छुपा लिया और लोमड़ी को अपने परीक्षा देने के लिए अपने दोनों प्राण हथेली में पकड़कर भागने की सोची। तभी पहले कछुए को एक तरकीब सूझी। सिर बाहर रखकर कहा, लोमड़ी काका, आप हमारे शरीर का एक भी छोटा टुकड़ा भी नहीं खा सकते हो। क्या? क्यों? लोमड़ी ने उलझन में पूछा। हम तट पर आने से हवा छू के सख्त बन जाएंगे, बस पानी में ही नरम होते हैं। यदि आप चाहो तो एक बार निचोड़ के देख लो। लोमड़ी ने एक दो बार अपने पैरों से मार के देखा। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, बहुत सख्त है, निचोड़ने से दांत टूट जाएंगे। लेकिन मुझे अब बहुत भूख लगी है, तुम्हें कैसे खाऊं? ऐसे ही हमें थोड़ी देर के लिए खुद को पानी में डूबने दो, हम फिर से नरम हो जाएंगे, फिर आप हमें आराम से खा सकते हो। उनकी बातों को लोमड़ी ने मान लिया, लेकिन लोमड़ी भी तो चालाक था। उसने उन्हें पानी में तो डाल दिया, लेकिन अपने पैरों से पकड़ के रखा ताकि वे भाग न सके। फिर बुद्धिमान कछुए ने ऐसा कहा कि लोमड़ी काका, मैं तो भीग गया, लेकिन तुम्हारे पैर रखने से हम पूरी तरह भीग नहीं पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से नहीं भीगेंगे तो कैसे नरम पड़ेंगे, बोलो। उनकी बातों में आकर अब उसकी भूत को मिटाने के लिए लोमड़ी ने पैर निकाल दिया। तो बस एकदम से उन दोनों कछुए ने अपना रास्ता बना लिया और उन्होंने लोमड़ी से अपनी जान बचा लिया। इस कहानी की सीख है कि मुश्किल के समय चालाकी से सोचकर समय से कार्य पूरा करने की आवश्यकता होती है। घमंडी भेड़ और सींग वाला बैल। एक जंगल में एक भेड़ रहता था।
वो बहुत घमंडी था। उसके जैसे मजबूत शरीर, सूखे सींग किसी दूसरे जानवर को नहीं होंगे करके उसका भ्रम था। वो एक गुफा में निवास करता था। उस गुफा के पास किसी को भी आने नहीं देता था। अगर कोई आया भी तो उसे अपने सींगों से डराता था। एक दिन उस जंगल में घास खाने एक बैल आया। अकेले ही घास खा रहे उस बैल को दूर से एक शेर ने देखा और तुरंत शेर से बचने के लिए वो बैल भाग निकला। उसको भगा रहे शेर के पंजे में कहीं आ ना जाए करके अपने प्राणों को बचाते हुए बैल जंगल में कुछ माइलों दूर भागा। आखिर में ना कुछ कर पाते हुए भगाने वाले शेर से बचने के लिए वो बैल एक गुफा में घुस गया। वो गुफा तो घमंडी भेड़ का निवास था। गुफा में घुसी हुई बैल को देख भेड़ गुस्से से ऐसे कहा कि ओए, इधर क्यों आए? पहले इधर से बाहर जाओगे कि नहीं? मित्र, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, थोड़ी देर मुझे आश्रय दो, बाद में मैं खुद चला जाऊंगा, बोल के अनुरोध करते हुए बाहर देखा। गुफा के बाहर उसके लिए शेर ढूंढता हुआ यहाँ वहाँ घूम रहा था। अच्छे से बोलते तो बात समझ नहीं आएगा क्या? अब तो मेरा सींग का उपयोग करना ही पड़ेगा, बोल के भेड़ ने बैल पर वार शुरू किया। बैल के अनुरोध करने पर भी ना सुनते हुए मेरे सींग के वार के लिए तैयार रहो, बोलते हुए और मारने लगा। तब तक भाग भाग के थकने वाला बैल भेड़ के उछलने पर उसके हरकतों पर कुछ देर धीरज रखा। पर शेर उधर से चले जाने के बाद उसकी असली ताकत भेड़ को दिखाया। तुम जैसे लातों के भूत बातों से कहाँ समझते हो, बोलकर उसके शरीर के बल को सींग की ताकत को दिखाया। लगभग भेड़ बेहोश होने तक वार करता रहा। इससे भेड़ अपनी गलती जानकर पश्चाताप किया और बैल से माफी मांगा। उसके बाद से गर्व को त्याग कर सबके साथ अच्छे से रहने लगा। इस कहानी की सीख है कि भ्रम में जीकर कोई लाभ नहीं, वास्तविकता को ध्यान में रखकर रहना चाहिए।